बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जहां कभी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके राजीव रंजन ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। चूंकि राजीव रंजन पहले भी जेडीयू का हिस्सा रह चुके हैं, लिहाजा जेडीयू इसे घर वापसी कह रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राजीव रंजन की घर वापसी आगामी चुनाव को कितना प्रभावित करेगी या कर नहीं पाएगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 2024 चुनाव से पहले ही बीजेपी को एक तगड़ा झटका लग गया है। और यह झटका देने वाले कोई और नहीं बल्कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके राजीव रंजन हैं। राजीव रंजन की घर वापसी हो गई है, यानी एक बार फिर से उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका पार्टी में स्वागत किया। राजीव रंजन के साथ ही उनके कुछ समर्थकों ने भी जेडीयू का दामन थामा। वहीं जेडीयू में शामिल होते ही राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। कानून का समर्थन करने की वजह से बीजेपी ने उन्हें सजा दी। गैर कानूनी काम पर आमद थे, चाहते थे गैर कानूनी काम हो। अभी सोचिए, सब लोगों ने शपथ लिया, भाजपा के लोगों ने भी शपथ लिया कि भाई हम शराब न बनने देंगे, न धोने देंगे और न पीने देंगे। 42,000 लोगों को उन्होंने शराब पीने पर बंदी बनाया। और सोचिए, अब कहते थे कि जो मर गया पीने गैर कानूनी काम करने पे, उसको भी मुआवजा दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए। कैसे पॉसिबल था? या तो शराब पीना गलत है या मुआवजा देना गलत। पार्टी में राजीव रंजन और उनके साथियों का स्वागत करने के बाद ललन सिंह भी मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कहा कि राजीव 1995 से हमारे साथ थे, बीच में रास्ता भटक गए थे और भटक कर बड़का झूठा पार्टी में चले गए थे, जो सुबह से शाम सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में हम सब लोगों ने, जिसमें सरवन जी भी थे और भी गांधी जी थे, कई लोग थे, हम सब लोगों ने मिलकर जो समता पार्टी का निर्माण किया था, उस समय राजीव रंजन जी हम लोग के साथ थे। कभी कभी आदमी चलते चलते जब थक जाता है तो कहीं न कहीं रास्ता भटकने लगता है, तो रास्ता भटक के इधर उधर चले गए। और वो भी रास्ता भटक के, कभी कभी जब आदमी रास्ता भटकता है तो बाघ के मांग तक भी पहुंच जाता है। अभी भी भटक के बड़का झूठा पार्टी में पहुंच गए। राजीव रंजन की घर वापसी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफी दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि राजीव एक बार फिर से जेडीयू में जा सकते हैं। किसी ने भी इन चर्चाओं पर ना तो ज्यादा प्रतिक्रिया दी और ना ही कोई सफाई। कुछ दिनों पहले ही जब राजीव रंजन ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, तो साफ हो गया था कि वो दोबारा जेडीयू में जा सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने अपने साथियों के साथ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। वही दल बदल के बाद बीजेपी अब राजीव रंजन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि जो जमीन के नहीं हैं, वो कहीं के नहीं हैं। बीजेपी ने तो राजीव रंजन को प्रवासी पक्षी तक कह डाला। अवसरवादी अपने अवसर के तलाश में रहते हैं, वो कहीं के नहीं होते हैं। जो जमीन के नहीं है वो कहीं के नहीं है। ऐसे अवसरवादी प्रवासी पक्षियों जैसा अपना ठौर ठिकाना खोजते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब खबरी लाल होते हैं, भेदिया होते हैं। ये इस टाइप के लोगों का यही हाल है। ये बंडमरू हैं, कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे। डगरा का बैगन जैसा ये इधर से उधर ढुलकते रहने वाले लोग हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी में भी इनका कोई महत्व नहीं था। बहरहाल राजीव रंजन के जेडीयू में आने के बाद एक बार फिर से सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में उनका बीजेपी से जाना बीजेपी को कितना नुकसान और जेडीयू को कितना फायदा पहुंचाता है, ये तो चुनावी नतीजों से ही पता चल पाएगा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।